गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़ा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग कल डोबराइनर न्यूलैंड हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उनमें जो तत्वों को रखा गया वो एटॉमिक वेट के आधार पर रखा गया, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इनके समय में 63 एलिमेंट की खोज हुई थी और कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिया गया था। इतना देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम को इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो जाएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एक बार फिर से सुन लेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो ये हमारा क्या हो गया, मेंडलीव का आवर्त नियम है। मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो ये हमारा हुआ मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। अब इनके कुछ लक्षण हैं। वो लक्षण हमारे ये हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं पीरियडिक टेबल के, वो है कि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए में रखा तो उनको 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा, 10 हॉरिजॉन्टल रो में रखा, जिसे उन्होंने सीरीज कहा। और ये सीरीज जो थे उनको श्रेणियां कहते हैं हिंदी में। इनको 2 भागों में बांट दिया, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम और 8 वर्टिकल कॉलम, 7 क्षैतिज कॉलम, 8 खड़े कॉलम में बांट दिया। जो 7 क्षैतिज कॉलम है, हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उसे पीरियड कहते हैं, और जो 8 वर्टिकल कॉलम है उसे ग्रुप कहते हैं। मेंडलीव ने कुछ वैकेंट प्लेस भी छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि बाद में कभी भी एलिमेंट खोजो तो उनमें एलिमेंट भर सके, तो इसलिए उन्हें स्थान छोड़ दिया। इनके समय में 63 एलिमेंट खोज हो चुके थे। इन्होंने निष्क्रिय तत्वों की खोज होने की कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने प्रस्तुत किया था। मोजले के नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मोजले ने दिया था। मोजले ने कहा था कि इनमें जो भी तत्व भरे जाएंगे वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएंगे। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ संशोधन किए गए। उस संशोधन में बताया गया कि जो रिक्त स्थान छोड़ा गया था उसमें नए एलिमेंट की खोज हो गई तथा एक नया स्थान दिया गया, ग्रुप बनाया गया। जिसे रिक्त स्थान छोड़ा गया था उसमें एक वर्ग और जोड़ना पड़ा, जिसे कहते हैं शून्य वर्ग, निष्क्रिय गैस के लिए। इतने होने के बाद लेंथेनाइट, एक्टिनाइट के लिए स्थान नहीं थे। मूल सारणी में इनको भी स्थान देने की कठिनाई होने लगी, तो इनके संशोधित होने में कुछ नियम थे। क्या संशोधित हुए? पहले तो यही संशोधन हुआ कि एलिमेंट को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया 10 क्षैतिज पंक्तियों में, जिसे श्रेणियां कहा गया। श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलमों और 9 खड़े कॉलम में बांटा गया। 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त, इंग्लिश में पीरियड, और 9 खड़े कॉलम को वर्ग व ग्रुप कहते हैं। आवर्त में कुल 7 आवर्त 1 से 7 तक और 9 वर्ग 1 से 8 और 0 वर्ग हैं। 0 और 8 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, जिन्हें उपवर्ग ए कहने मतलब सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी कहते हैं। इनकी तथा आवर्त 4, 5, 6 में तत्वों की 2-2 श्रेणियां हैं, जिन्हें सम व विषम, इवन व ऑड सीरीज कहते हैं। ये आज का क्लास इतना है। इसको वीडियो सुनेंगे, लाइक करेंगे, जो सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब भी कर देंगे।
और इसकी कुछ फ़ोटो हैं जो हम भेज रहे हैं।